संभल को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हो गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता आज डेलीगेशन के साथ संभल जाने पर अड़े थे। एसपी नेता संभल कूच करने निकले थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने जाने नहीं दिया और रास्ते में ही रोक दिया। इधर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल को भी संभल जाने से रोका है और उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। यूपी दिल्ली बॉर्डर से लेकर मुरादाबाद तक, जहां से समाजवादी पार्टी के नेता संभल की ओर कूच करने की तैयारी में थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया। यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी सांसद हरींद्र मलिक को यूपी पुलिस ने रोक दिया, तो संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के काफिले को भी गाजीपुर बॉर्डर के पास ही रोक दिया गया। जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सके। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि इस टाइप की ये सरकार अब पुलिस प्रशासन की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस टाइप की ये इलीगल काम कर रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा, मतलब रोकते हुए? रोकने क्या, आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने है। कोई जवाब दें, क्यों रोक रहे हैं, क्या मतलब बनता है हमें जाने से? हम वहाँ पे अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं। हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वहाँ पर माहौल को खराब करा है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि आगे की हम कार्रवाई कर सकें। प्रशासन कह रहा है कि आपके या फिर नेताओं के वहाँ जाने से माहौल खराब हो जाएगा। आप ये बताइए, अगर नेताओं के जाने से माहौल खराब होता तो पहले सर्वे के दिन, जिस दिन 19 तारीख में हुआ था सर्वे, उस दिन मैं खुद मौजूद था और भी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उस दिन माहौल क्यों खराब नहीं हुआ? जुमे के दिन 22 तारीख में हम लोग खुद मौजूद थे, उस दिन माहौल क्यों खराब नहीं हुआ? माहौल खराब तब हुआ जब हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। जनप्रतिनिधि होते हैं तो वो एक कड़ी होते हैं जनता के और शासन और पुलिस प्रशासन के बीच की, उनकी वही माहौल को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने जनता के साथ जब लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो उस टाइम हम ही लोग तो संभालते स्थिति को, तो इसलिए इन्होंने नहीं होकर के अपनी लापरवाही, नाकामी से, साजिश के तहत इस चीज को माहौल खराब किया है और हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और शासन से अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको आगे नहीं जाने देंगे तो आगे क्या कार्रवाई, क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब उसकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से चर्चा कर करके फिर आगे हमारी परसों से फिर सदन शुरू हो रहा है। उस सदन में जाकर के माननीय अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर साहब से मिलेंगे कि देखिए कि किस प्रकार से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमें वहां जाने से रोका गया। अभी आपके सामने तो रोक रहे हैं। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन? ये कह रहे साहब आप रुको, हमारे अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द इन द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली एसीपी से बात करने के लिए हमें यहाँ रोका जा रहा कि एसीपी साहब आएंगे तब बात करेंगे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं और यहाँ हमें पुलिस वाले बलात् रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तब आप जाएंगे। अब वो ये समझ से परे है कि एसीपी को अगर बात करनी थी तो उसे समय निकाल करके बात कर लेनी चाहिए थी। वो केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा, हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। अब बड़े साहब हैं तो छोटे लोग खड़े हैं। सर, आप लोगों को यूपी पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है, एंटर नहीं करने दे रहे हैं। संभल से काफी पहले ही आपको रोक लिया गया है दिल्ली बॉर्डर पर। ये अफसोस की बात है कि जब यूपी पुलिस को वहाँ जब सर्वे हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हाल चाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका जा रहा है। यूपी पुलिस ने क्या कारण दिया है आप लोगों को रोकने का? देखिए, बताएंगे वो, अभी तो गाड़ी रोकी है हमारी। संभल में जाने से रोकने की बात हुई थी, आपको यूपी ही नहीं जाने दिया जाए। जी जी। अभी आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? वो सब पार्टी तय करेगी, अभी बैठेंगे लोग, हम लोग सब, लेकिन हम जनता के साथ हैं और इससे हिंदू मुस्लिम
सभी जनता दुखित हुई है इस वाकये से, क्योंकि कोई चीज छुपती नहीं है आज की डेट में। लेकिन जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो बर्बरता हुई है, उसके खिलाफ जनता में गुस्सा भी है, क्रोश भी है, और वो ये नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी पुलिस ने उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया। वो गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन नोटिस का हवाला देकर उन्हें रोक लिया गया। पार्टी दफ्तर में रात को होम सिक्योरिटी से मैंने कहा था कि हम लोग पार्टी दफ्तर में जो जाने वाले हैं बैठ जाए, तय कर लें कि जाना है कि नहीं जाना है। तो आप जब जाने नहीं दोगे तो हम कैसे जाएंगे, जबरदस्ती जा पाएंगे? हम तो वो आदमी है नहीं। इसीलिए हमने डीजी से पूछा भी था और डीजी साहब ने हमसे कहा भी था कि 3 दिन बाद जाइएगा। तो 3 दिन जब मैं रिक्वेस्ट बस कर रहा हूँ, नहीं आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपसे कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं। हम थोड़ा पार्टी दफ्तर पर जाना चाहते थे और हमारे अध्यक्ष भी आ जाएं, सब हम लोग तय कर ले भाई पुलिस नहीं जाने देना चाहती है, प्रेस करके खत्म कर दें, यही बात है। हम कहाँ, अब आप इतनी फोर्स लगाए तो हम कैसे झगड़ा करके थोड़े जाएंगे? आपसे हाथापाई तोड़े करेंगे, हम वो नहीं है कि हम लड़ें। तो क्या करें, आपका रिक्वेस्ट हो गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय भी नहीं जाने देना चाहते आप लोग? समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाने देने में क्या दिक्कत है? हम लोग बैठ के तय कर लेंगे, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। वहाँ ऐसे बैठे रहोगे दिन भर, हम भी घर में बैठे रहेंगे। ऐसा सरकार हमने नहीं देखा। या तो इमरजेंसी में देखा था, हमारे घर पर ऐसे पुलिस लगी थी, या तो आज देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका दोष नहीं है, सरकार का आदेश है तो आपको उसको पालन करना ही चाहिए। मैं आपके प्रति मेरे मन में कोई वो नहीं है, दुर्भावना नहीं है, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको सरकार ने कहा, सरकार का दोष है, किसी को जाने दें न जाने दें। नहीं, अभी वो एक सज्जन आए थे, बात किए हैं, कह रहे साहब मैं अभी कुछ बता, हमने कहा आप बताओ कि गाड़ी हटाओ हमारे सामने से। क्यों गाड़ी हमारे यहाँ लगा दी है? तो निकल रहे फिर? हाँ निकल रहे, निकलेंगे, जाएंगे पार्टी दफ्तर जाएंगे। बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कोई बात हुई? अभी बात नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी दफ्तर जाएंगे, फिर पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग तैयारी करेंगे क्या करें। तो जाने देंगे तब ना, देखिए ये न जाने देना ये गैर कानूनी काम है। ये यहाँ के लिए फिर लगावे, कानून बनाओ, 144 लगावे लखनऊ के लिए भी, किसको हम जब चाहे किसी को रोक दें, ये कानून नहीं है। ये सब जाना होता तो चुपचाप कहीं चले जाते। हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा, अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने, संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई, आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहेगी नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का, कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो हमने ठीक है। फिर रात को जब होम सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे? तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है
ये तय था कि लोग आएंगे वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? क्या ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, सर आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते। सर आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके घर को छावनी में तब्दील कर दिया रात भर से पुलिस फोर्स तैनात है, रात भर से पुलिस कब से तैनात है बाबा? देखते हैं आप, देखिए ये आप पुलिस सुनो, तैनात है। ये है हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है। और हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको रोका गया है? आपको क्या लग रहा है कि छुपाया बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको क्या? देखिए ये है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं। वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं, और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता। अब अगली रणनीति क्या होगी? अब अगली रणनीति आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। उधर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के घर के बाहर भी पुलिस का पहरा रहा और उन्हें भी संभल जाने से रोक दिया गया। मुरादाबाद में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, सांसद रुचि वीरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं और अलग अलग जगहों पर आपने लखनऊ से तस्वीरें देखी। वहां पर माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया, और इस वक्त रुचि वीरा जी के घर के बाहर भी मुरादाबाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। क्या आपको जानकारी दी गई है कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है या फिर आपका अगला प्लान क्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज से कई दिनों पहले एक डेलीगेशन बनाया था जो मुरादाबाद के जो संभल के पीड़ित हैं और जिनके घर में कैजुअलिटीज करी गई हैं, उनका हाल जानने के लिए हमें भेजने का उनका आदेश है। उसी के तहत हम लोग आज जाना चाहते हैं। और ये आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स जो मुस्तैदी यहाँ दिखा रही है, ये मुस्तैदी अगर उस दिन संभल में दिखाई होती, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में लोग नारे लगाते हुए मतलब प्रोवोक करते हुए, उत्तेजित करते हुए साथ में जा रहे हैं और उस दिन नहीं रोका गया। और आज हम लोग अगर पीड़ितों के हाल जानने के लिए या उनको मदद पहुंचाने के लिए या उनको सांत्वना देने के लिए अगर हमारी पार्टी के लोग जाना चाहते हैं तो इतनी बड़ी भारी फोर्स जो है हम लोगों को रोकने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप जिनको पीड़ित कह रही हैं वो पत्थरबाज है, आप सांत्वना पत्थरबाजों को देना चाहती हैं, उनके साथ आप लोगों की ज्यादा सहानुभूति है, बीजेपी का आरोप। नहीं, लेकिन गोलीबाजों को संरक्षण कौन दे रहा है? हम तो पत्थरबाजों की बात हमारे लिए कही जा रही है, लेकिन गोलीबाजों को कौन संरक्षण दे रहा है? तो गोलीबाज कौन है आपके साथ? जिनकी गोलियों से घायल हुए लोग। आपने वीडियो देखी होंगी और मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें कि गोली तान के पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं। बता दें कि सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने जाने वाला था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे को डीएम ने फोन करके मना कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सपा नेता संभल जाने के लिए निकले तो उन्हें पुलिस ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक लिया। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने संभल में मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और योगी सरकार से मृतकों को 1-1 करोड़ देने की गुजारिश की है।